सब्सक्राइब करें बस टुडे टेक चैनल को और बेल आइकन को दबाएं टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय गाइस, मैं निखिल और आप देख रहे हैं बस टेक। गाइस, आज इस वीडियो में HTML और जावास्क्रिप्ट के कॉम्बिनेशन से हम एक ऐसा प्रोजेक्ट डेवलप करेंगे जिसकी मदद से हम किसी की लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि उसके पर्टिकुलर लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स पता कर सकते हैं। किस तरीके का ये प्रोजेक्ट होगा चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने HTML फाइल क्रिएट कर रखी है, इसको जस्ट मैं ओपन करूंगा। ओपन करते ही मेरे पास यहाँ पे पेज ओपन हो जाएगा जिसपे लिखा होगा क्लिक द बटन टू गेट योर कोऑर्डिनेट्स, यानी कि आप जिस लोकेशन पर इस वक्त हैं उसके कोऑर्डिनेट्स आपको बताएगा, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स आपको बताएगा। जैसे आप ट्राई इट पे क्लिक करेंगे तो ये कंसेंट आपसे मांगेगा आपका ब्राउजर कि आप अपनी लोकेशन शेयर करना चाहते हैं या नहीं। आप अलाउ करेंगे और अलाउ करते ही आपके पास आपकी लोकेशन के, और जैसे आप अलाउ करेंगे यहाँ पर आपके पास आपकी लोकेशन के लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड दोनों लिखे आ जाएंगे। और आप चाहें तो यहाँ पर इस पूरे कोड को जो भी यहाँ पे लिखा आ रहा है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का कॉम्बिनेशन, आप इसको जस्ट कॉपी करके गूगल मैप में पेस्ट करेंगे तो आपकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो आपको शो कर देगा। तो किस तरीके से हम डिजाइन करेंगे इस तरीके का प्रोजेक्ट ये मैं आपको बताऊंगा। इसमें जस्ट अगर हम मॉडिफाई करते जाएं तो एक उस लेवल तक पहुंच सकते हैं कि जहां पर आप एप्लीकेशन में लोकेशन फाइंडर यूज करते हैं या फिर किसी वेबसाइट पर लोकेशन फाइंडर यूज करते हैं, इसमें ही अपग्रेडेशन करते करते हम वहां तक पहुंच सकते हैं। तो एक बेसिक प्रोजेक्ट है जिसके बारे में आपको बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। काफी फन हो सकता है जब हम इस फाइल को किसी और के साथ शेयर करते हैं और हम उनके लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड की हेल्प से उनकी लोकेशन पता कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से इसको हम क्रिएट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि HTML और जावास्क्रिप्ट की मदद से हम ये प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, तो इसके लिए जाहिर सी बात है कि हमें एक टेक्स्ट एडिटर टूल की जरूरत होगी। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा टेक्स्ट एडिटर टूल यूज करना चाहते हैं। अगर आपके पास कोई टेक्स्ट एडिटर टूल नहीं है तो आप सिर्फ नोटपैड से भी ये डिजाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई टेक्स्ट एडिटर टूल है लाइक नोटपैड प्लस प्लस, एटम, ब्रैकेट या फिर कोई और एडवांस्ड टेक्स्ट एडिटर, सोर्स एडिटर टूल अगर आपके पास है तो आप उनकी मदद से भी डिजाइन कर सकते हैं। मेरे पास अभी ऐसा कोई टेक्स्ट एडिटर इंस्टॉल नहीं है। हाँ, नोटपैड प्लस प्लस मैं यहाँ पर अक्सर बेसिक चीज़ों के लिए यूज़ करता रहता हूँ, तो नोटपैड प्लस प्लस की हेल्प से हम इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। नोटपैड प्लस प्लस या फिर आप सिंपल नोटपैड भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास कुछ नहीं है। इन टेक्स्ट एडिटर टूल का फ़ायदा ये होता है कि इनके अंदर काफ़ी सारी लाइब्रेरी पहले से इंस्टॉल्ड होती है, तो आप कोई प्री डिफाइंड लैंग्वेज जब आप यूज़ करते हैं तो इनके सिंटैक्स को वो पहले ही आइडेंटिफाई कर देता है, पहले ही आइडेंटिफाई कर लेता है, जिससे कि एरर होने के चांसेस कम रहते हैं। अगर हम सिंपल नोटपैड यूज़ करते हैं तो उसमें हमें एरर फाइंड आउट करने में कई बार दिक्कत आती है, कहां पर कॉमा रह गया, कहां पर क्या रह गया। तो ये सोर्स कोड एडिटर आपकी इसलिए हेल्प करते हैं कि आप सिंटैक्स को आसानी से पहचान जाते हैं। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरीके से हमारे प्रोजेक्ट वर्क करेगा। यहां पर सबसे पहले हम डॉक टाइप डिफाइन कर देते हैं, DOCTYPE डॉक टाइप। डॉक टाइप हमारा HTML, क्योंकि हम HTML का यूज लेंगे। ठीक है, जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं मेनली उनमें ये डिक्लेयर करने की आवश्यकता रहती है, नीड रहती है, अदरवाइज छोटे प्रोजेक्ट में नीड नहीं है। ये सिर्फ इस यूज के लिए होता है कि यूजर का जो ब्राउजर है वो आइडेंटिफाई कर पाए कि ये पेज किस टाइप का। तो HTML टाइप का है, यहाँ पे हम HTML स्टार्ट करने जा रहे हैं तो HTML टैग भी यूज ले लेते हैं और HTML टैग में यहाँ पे हाथ के क्लोज भी कर देता हूं जिससे कि एरर की संभावनाएं मेरी कम हो जाए। ठीक है, यहां पे HTML के बाद अब हम बॉडी टैग यूज लेते हैं। बॉडी टैग के बाद हम एक पैराग्राफ टैग यूज लेते हैं। ठीक है, पैराग्राफ में जैसे कि मैंने आपको दिखाया था जो लाइन लिखी हुई थी वही लाइन हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, क्लिक द बटन टू गेट योर लोकेशन कोऑर्डिनेट। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स मींस लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। ठीक है, काफी सारे मैं आपको लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड शेयर करता रहता हूं अपने कम्युनिटी टैब पर कि ये कौन से प्लेस का है आप मुझे बताएं, या फिर ये कौन से प्लेस का है। अगर आपने नहीं भी देखा हो तो आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने बैटमैन लोगो, कोका कोला का लोगो ये आपको बताए हुए हैं। तो ये वही लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड है जो आपकी एग्जैक्ट लोकेशन आपको बताते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर पैराग्राफ टैग हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं इस तरीके से। देन इसके बाद हम एक बटन क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, जिस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर अभी आपने देखा था, एक लाइन लिखी आ रही थी उसके नीचे एक बटन आ रहा था ट्राइड जिस पे लिखा हुआ था, सेम वैसा ही हम यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। बटन यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं जिसका इवेंट रहेगा ऑन क्लिक। ऑन क्लिक इवेंट इज इक्वल टू, यहाँ पर हम एक फंक्शन पहले ही कॉल कर लेते हैं जो अभी हम क्रिएट करेंगे, उसका नाम मैं पहले ही डिफाइन कर देता हूं, जिसका नाम हम यहाँ पे लिख देते हैं गेट लोकेशन। ठीक है, यानी कि इस बटन पे क्लिक करने पर ये सीधा गेट लोकेशन पे जाएगा और फिर गेट लोकेशन में जो हो रहा है वो टास्क परफॉर्म होगा। ठीक है, गेट लोकेशन के बाद हम उस बटन पे क्या लिखा आएगा उसका कैप्शन यहाँ पे लिख लेते हैं। सपोज यहाँ पे ट्राई इट लिखा हुआ था तो हम यहाँ पे ट्राई इट ही लिख देते हैं, या फिर अगर आप कुछ और चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ और लिख सकते हैं जो भी बटन पे लिखा है। ठीक है, यहाँ पे बटन
टैग हम क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा बटन भी क्रिएट हो गया। इसके बाद पैराग्राफ टैग की एक आईडी हम डिफाइन कर देते हैं, जिसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। आईडी इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा एग्जाम्पल, या फिर सपोज मैं डेमो दे देता हूँ। यहाँ पे डेमो हमने क्लोज कर दिया और यहाँ पर पैराग्राफ टैग भी हमने क्लोज कर दिया इस तरीके से। ओके, तो पैराग्राफ की हमने आईडी यहाँ पे डिफाइन कर दी और बटन हमने क्रिएट कर दिया। अब हमारा काम है सीधा स्क्रिप्ट का, क्योंकि जो हमने HTML का जो एलिमेंट जो क्रिएट करने थे, जो लिखा हुआ आना था या फिर जो भी बटन हमने क्रिएट करना था वो कर दिया। अब जावा स्क्रिप्ट हमारा टास्क परफॉर्म करेगा, यानी कि जो हम यहाँ पे लोकेशन फाइंड आउट करेंगे, कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे यूज लेंगे जियो लोकेशन API का। ठीक है, तो उस API को कैसे कॉल करना है और कैसे यूज करना है वो हम टास्क जावास्क्रिप्ट की हेल्प से परफॉर्म करेंगे। तो चलिए यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ भाई हमारी जावास्क्रिप्ट शुरू होने जा रही है। और इसके बाद वेरिएबल हम डिफाइन कर देते हैं where x इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। ठीक है, ब्रैकेट में हम ID कॉल कर लेते हैं जो पैराग्राफ ID है और सेमीकोलन। ठीक है, हमने इस ID को यहाँ पर कॉल कर लिया। इसके बाद हम एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं जो हमने ऊपर कॉल किया था। यहाँ पर बटन पे क्लिक करने पे फंक्शन गेट लोकेशन, यहाँ पर अब आप देख सकते हैं टेक्स्ट एडिटर है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो हमने क्रिएट किया है फंक्शन या फिर कॉल किए हैं वो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। तो आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, आप जस्ट टैब दबा के इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। गेट लोकेशन, इसके बाद हम एक कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, जैसा कि जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स हमें कहता है। कर्ली ब्रैकेट हमने स्टार्ट कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पर हम इफ स्टेटमेंट का यूज लेते हैं और ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और जो जियो लोकेशन API है उसको कॉल करते हैं नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन। नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन एक जियो लोकेशन API सिंटैक्स है जिनका हम यहाँ पे यूज ले रहे हैं। तो इफ नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज एंड कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट। ठीक है, तो इसका सिंटैक्स है नेविगेटर डॉट जियो लोकेशन डॉट गेट करंट पोजीशन। ठीक है, ये इसका सिंटैक्स है और ये सिंटैक्स कैसे वर्क करता है। ब्रैकेट में सबसे पहले जो सक्सेस रेट है वो, उसके बाद एरर। अगर सपोज सक्सेस है तो आपको सक्सेस वाला फंक्शन कॉल करके बताएगा, अदरवाइज एरर आपको शो करेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे पहले ही एक फंक्शन हमने डिफाइन कर दिया, शो पोजीशन और शो एरर। ठीक है, ये शो पोजीशन और शो एरर फंक्शन के नेम है, एलिमेंट के नेम है, जो भी हम क्रिएट करेंगे ये हमने पहले ही यहाँ पे डिफाइन कर दिए, जिससे कि बाद में हमें सोचना ना पड़े, तो साथ के साथ क्रिएट होता जाए। ठीक है, इसके बाद एल्स, इफ है तो एल्स भी होगा, जैसे कि इफ का सिंटैक्स हमें बोलता है। एल्स के बाद हमने वापस से ब्रैकेट स्टार्ट किया। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहली कंडीशन हम क्या लेते हैं, अगर आपका जियो लोकेशन API वर्क कर गया आपके ब्राउजर में तो वो आपको शो पोजीशन शो कर देगा। अदरवाइज एक कंडीशन ये हो सकती है कि आपका ब्राउजर जियो लोकेशन API को सपोर्ट ना करे। तो हम यहां पर अगर सपोज सपोर्ट नहीं करता है तो वो एरर आपको शो होना चाहिए। ठीक है, अगर सपोज आपने कंसेंट भी ओके कर दिया, आपने एक्सेप्ट करने के लिए कंसेंट ओके कर दिया और उसके बाद भी लोकेशन शो नहीं हो रही है, तो हो सकता है कि ब्राउजर आपका लीस्ट वर्जन का है। तो लीस्ट वर्जन के लिए हम यहां पर यूज करेंगे HTML इज इक्वल टू जियो लोकेशन इज नॉट सपोर्टेड बाय दिस ब्राउजर। हमने सीधा ये एरर दे दिया। और ये मैं आपको बता भी देता हूं, यहां पर जो लिस्ट आप देख रहे हैं जितने भी ब्राउजर, क्रोम, मोजिला वगैरह, इन ब्राउजर के इन वर्जन से नीचे के वर्जन पर ये जियो लोकेशन API वर्क नहीं करेगी, तो आपको इनसे एडवांस या फिर इन वर्जन पे ही वर्क करना होगा। ठीक है, इसके बाद हमने यहाँ पर इस एरर को हमने डिफाइन कर दिया और यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट ये वाला क्लोज एंड ये वाला क्लोज। ठीक है, सभी कर्ली ब्रैकेट हमने यहाँ पर क्लोज कर दिए। चलते हैं इसके बाद अब इस फंक्शन को क्रिएट करते हैं सबसे पहले, क्योंकि जब हमने डिसाइड कर दिया है कि जियो लोकेशन हमारा सक्सेस रेट ये रहेगा, तो जब हमें क्या पोजीशन शो करेगा, तो शो पोजीशन फंक्शन हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं, फंक्शन शो पोजीशन। ठीक है, ब्रैकेट पोजीशन, यहाँ पे हमने कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट किया। तो पोजीशन के लिए अभी हम क्या कर रहे हैं कि लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो अपने डॉक्यूमेंट पे प्रिंट करवा रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। तो वो कैसे प्रिंट होंगे, x डॉट इनर HTML, ठीक है, इज इक्वल टू, यहां पर लैटिट्यूड प्रिंट होके आना चाहिए, लैटिट्यूड। उसके बाद ये आप अपनी तरीके से इसको एडजस्ट कर सकते हैं क्योंकि ये टेक्स्ट है। ठीक है, लैटिट्यूड, इसके बाद स्पेस आना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे स्पेस दिया है और यहाँ पर डबल स्ट्रिंग लगा दिया है। देन इसके बाद प्लस, प्लस के बाद पोजीशन डॉट कॉर्ड्स डॉट लैटिट्यूड। ठीक
ठीक है, ये एक प्रीडिफाइंड आपका सिंटैक्स है जो लैटिट्यूड फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे यूज किया जा रहा है। प्लस यहाँ पर मैं br टैग यूज लेता हूँ ब्रेक रो के लिए, यानी कि नेक्स्ट लाइन में आने के लिए। एक लाइन में लैटिट्यूड आ गया, नेक्स्ट लाइन में लॉन्गिट्यूड आ जाएगा। ठीक है, लॉन्गिट्यूड, ठीक है, प्लस पोजीशन डॉट कॉर्ड्स डॉट लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो पहली लाइन में आपके पास लैटिट्यूड आ जाएगा, दूसरी लाइन में आपके पास लॉन्गिट्यूड आ जाएगा, जिन्हें आप हिंदी में बोलते हैं अक्षांश और देशांश। तो आपके वो कोऑर्डिनेट्स आपको यहाँ पर शो कर देगा, प्रिंट हो किया जाएगा। इसके बाद आपका कर्ली ब्रैकेट क्लोज होता है। अब बात करते हैं एरर की। अब हमने यहाँ पर कुछ ऐसी कंडीशंस भी लगाई हैं। सपोज कि एक्चुअल में क्या होता है, जियो लोकेशन एपीआई के अंदर यूजर का कंसेंट सबसे पहले लेता है लोकेशन को ट्रेस करने के लिए। जैसे ही आप लोकेशन ट्रेस करने के लिए बटन प्रेस करेंगे तो आपका ब्राउजर आपसे पूछेगा कि आप अपनी लोकेशन शेयर करना चाहते हैं या नहीं, अलाउ या फिर ब्लॉक। अलाउ करते हैं तो वो लोकेशन के कोऑर्डिनेट आपको बता देगा, लेकिन अगर आप ब्लॉक करते हैं तो आपके पास क्या होगा, तो आपके पास एक एरर आना चाहिए लिखकर कि आपने उसको डिनाई कर दिया है या फिर कोई और वजह से। तो उन सभी वजहों को हम एक एरर की लिस्ट में यहाँ पे शो कर देंगे, जिस भी वजह से आपका आउटपुट यहाँ पे शो नहीं होगा तो वो आपके पास प्रिंट होके आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन हम क्रिएट करेंगे शो एरर। ठीक है, शो एरर के बाद हमने इस फंक्शन के लिए वेरिएबल यूज लिया एरर, और हमने यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्विच मेथड का यूज लेंगे। स्विच मेथड मतलब आपके पास मल्टीपल आपके पास ऑप्शन है, तो इनमें से किस पर स्विच होना है अकॉर्डिंग टू आउटपुट। तो यहाँ पे इसलिए हम स्विच का यूज ले रहे हैं। एरर डॉट कोड स्टार्ट किया यहाँ पे, केस एरर डॉट परमिशन अंडरस्कोर डिनाइड। ठीक है, फर्स्ट केस हम यहाँ पे ले रहे हैं। परमिशन डिनाइड जब कर दी जाएगी तो आपके पास एरर आ जाएगा x डॉट इनर HTML इज इक्वल टू, यहाँ पे आप डबल स्ट्रिंग में वो एरर आप लिख देंगे, यूजर डिनाइड द रिक्वेस्ट फॉर लोकेशन। ठीक है, या फिर जियो लोकेशन, आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमने पहला केस ले लिया। एरर कब आता है, परमिशन डिनाइड पर जब आता है। ये इनके प्री डिफाइंड सिंटैक्स है। ठीक है, तो एरर सपोज परमिशन डिनाइड पर आता है तो यहां पर आपके पास ऑटोमेटिकली लिखा आ जाएगा यूजर डिनाइड द रिक्वेस्ट फॉर लोकेशन। देन इसके बाद ब्रेक, देन अनदर केस है आपका अब नेक्स्ट, एरर डॉट पोजीशन अनअवेलेबल और उसके बाद कॉलन का साइन। यहां पे आपको कॉलन का साइन लगाना है, सेमीकॉलन का नहीं, क्योंकि ये इसका सिंटैक्स है। ठीक है, और ये जियो लोकेशन के सिंटैक्स हम यूज ले रहे हैं कि किस कंडीशन में आपके पास लोकेशन शो होगी और किस कंडीशन में नहीं। ठीक है, पोजीशन अनअवेलेबल आती है तो आपका x डॉट इनर HTML, ठीक है, इज इक्वल टू लोकेशन इंफॉर्मेशन इज अनअवेलेबल। ठीक है, लोकेशन इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, कई बार सर्वर की वजह से, जियो लोकेशन के सर्वर की वजह से अगर प्रॉब्लम आती है तो लोकेशन इंफॉर्मेशन इज अनअवेलेबल, यहां पर आपके पास एरर आ जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। सेम ब्रेक के बाद सेमीकोलन, और अगला केस लेते हैं, केस एरर डॉट टाइम आउट। अगर आपने बटन प्रेस करा, काफी देर तक आपके पास लोकेशन नहीं आ रही है, तब भी एक वो एरर की पोजीशन, एक एरर की वजह हो सकती है। तो इसके बाद कॉलन लगाया हमने, x डॉट इनर HTML इज इक्वल टू, यहां पे एरर द रिक्वेस्ट टू गेट यूजर लोकेशन इज टाइम्ड आउट। ठीक है, यहां पर हमने ये लिख दिया। इसके बाद आप वापस से ब्रेक का यूज लेंगे। ब्रेक के बाद एक लास्ट केस जो बचता है, एरर डॉट अननोन एरर। कोई सा भी एरर हो सकता है, चाहे वो डेटाबेस एरर हो, सर्वर एरर हो, कुछ भी हो। अगर कोई एरर समझ में नहीं आ रहा है तो आपको वो एरर बता देगा। ठीक है, तो वो कैसे आपको शो होगा, x डॉट इनर HTML इज इक्वल टू एन अननोन एरर अकर्ड। ठीक है, ब्रेक, सेमीकोलन, ब्रैकेट क्लोज एंड अनदर ब्रैकेट क्लोज। स्क्रिप्ट हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है, जावास्क्रिप्ट, और उसके बाद हमारा जो बॉडी पार्ट है वो भी हमारा कंप्लीट होता है, और HTML टैग हमने यहाँ पे नीचे यूज ले ही रखा है। ठीक है,
ठीक है, इसको हम इस तरीके से कर देते हैं। अब आपको ये आपकी प्रोग्रामिंग हो गई है पूरी। चलिए देखते हैं किस तरीके से वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। इसको आपको सेव करना है, सेव एज फाइल में गए, सेव एज करके आप डेस्कटॉप पर या फिर कहीं पर भी सेव कर सकते हैं। माई लोकेशन .html मैंने यहाँ पे इसका नाम रखा, और चाहें तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं HTML, अदरवाइज आप ऑल टाइप्स सिलेक्ट रहने दें और सेव कर दीजिए। सेव करने पर यहाँ पर आपके पास एक फाइल आ जाएगी mylocation.html जो हमने क्रिएट करी है। अब हम इसको डबल क्लिक करके ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लिक द बटन टू गेट योर लोकेशन कोऑर्डिनेट, जो हमने लिखा था वो लिखा आ रहा है, और नीचे ट्राई इट बटन आ रहा है। इस पर क्लिक करा हमने तो यहाँ पे नो योर लोकेशन के लिए एक पॉपअप आ गया है, जो कि आपका ब्राउजर कंसेंट है। ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए जियो लोकेशन API का फीचर है। ठीक है, इसको आप अलाउ करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आपकी लोकेशन, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लिखा आ गया है। ठीक है, अब इसकी मदद से आप लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे वो भी बताता हूं। इसको सपोज मैं रिफ्रेश करता हूं और ट्राई करता हूं, और मैं सपोज ब्लॉक कर देता हूं, कंसेंट रिजेक्ट कर देता हूं, ब्लॉक कर देता हूं, तो यहाँ पर आपके पास देखिए एरर आ रहा है, यूजर डिनाइड द रिक्वेस्ट फॉर लोकेशन। यहाँ पे 4 लिखना था और हो गया, तो 4 कर देते हैं, उसको यहाँ पर 4 कर देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। ठीक है, सेव करने पर अब आप देखते हैं यहाँ पर, इसको रिफ्रेश करते हैं, ट्राई इट करा हमने, अलाउ करा, और इसको इस तरीके से हमने, आप देख सकते हैं, और इसको डिनाई करते हैं, सपोज ब्लॉक करा, यूजर डिनाइड द रिक्वेस्ट फॉर लोकेशन। ठीक है, अब सही लिखा रहा है। ओके, अब यहाँ पर एक कंडीशन, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या ये लोकेशन सही है, तो आप इसको जस्ट इसको कॉपी कर सकते हैं दोनों चीज़ों को, और गूगल मैप में पेस्ट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर हम एक लाइन और ऐड कर देते हैं। यहाँ पर सपोज यहाँ पर आप एक प्लस ऐड कीजिए, और यहाँ पर BR टैग का यूज लेते हैं हम। BR टैग को डबल स्ट्रिंग में लिखते हैं, और यहाँ पर लिख देते हैं कॉपी दिस कोड एंड पेस्ट इट टू गूगल मैप सर्च बॉक्स। ठीक है, और यहाँ पर कॉलन का साइन, स्पेस देते हैं, और यहाँ पर डबल स्ट्रिंग लगा देते हैं। ठीक है, इसके बाद पहले मैं यहाँ पे एंटर मार देता हूँ एक, जिससे कि आपको सभी कोडिंग शो हो। ठीक है, यहाँ पे प्लस हो गया और यहाँ पे ये हो गया। इसके बाद आप एक प्लस का साइन लगाएंगे। प्लस का साइन के बाद आपको चाहिए लैटिट्यूड पहले, तो यहाँ पर आप लैटिट्यूड लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद आप एक और प्लस का साइन लगाएंगे, और वहाँ पर आपको एक कॉमा चाहिए, कॉमा के बाद एक स्पेस चाहिए, देन आप यहाँ पे वापस से डबल स्ट्रिंग लगाएंगे, और एक प्लस का साइन, देन लॉन्गिट्यूड चाहिए, आप वापस से ये लॉन्गिट्यूड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर मैं 2 बार ब्रेक रो कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में यहाँ पे आएगा, तो आपका माइंड में ये प्रिंट होता रहना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, क्या प्रिंट होके आएगा। अब देखिएगा 2 बार ब्रेक रो होके अब वहाँ पे प्रिंट होके आएगा। मैंने इसको सेव कर दिया, फाइल में गए, सेव, मिनिमाइज करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, राइट करते हैं, अलाउ करते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, कॉपी दिस कोड एंड पेस्ट टू गूगल मैप सर्च बॉक्स। अब आप इसको कॉपी कर सकते हैं, और गूगल मैप में आप यहाँ पर डायरेक्ट इसको पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने कल परसों मेरी स्टोरी देखी होगी, तो मैं जयपुर के लिए रवाना हो रहा था, तो मेरी करंट पोजीशन अभी यहाँ पर जयपुर शो होगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जयपुर, मुझे यहाँ पे जयपुर राजस्थान शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक कंडीशन ये रहती है कि जब भी आप लैपटॉप से कोई लोकेशन फाइंड आउट करते हैं, तो आपके लैपटॉप में मोस्टली GPS मॉड्यूल नहीं होता है, तो वो जो लोकेशन है आपको आपके ISP सर्वर के अकॉर्डिंग आपको शो करता है। आप यही चीज अगर आप अपने फोन में चेक करेंगे तो वो आपको एग्जैक्ट लोकेशन शो करेगा जहां पर इस वक्त आप हैं। ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट शो करेगा। इस प्रोग्रामिंग को आप अपनी वेबसाइट ब्लॉगर पर भी यूज कर सकते हैं। कैसे, चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। मैंने अपने ब्लॉगर पर इसको डाल रखा है, bustreetag.blogspot.com, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फाइंड योर लोकेशन कोऑर्डिनेट, और जैसे ही मैंने इस पर क्लिक करा तो यहाँ पे क्लिक द बटन टू ट्राई योर कोऑर्डिनेट, ट्राई इट और अलाउ, देन यहाँ पर आपके पास लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने ब्लॉगर पर भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डेमो के तौर पे आपको शो कर दिया है। ठीक है, आप HTML व्यू में जाके आप इस प्रोग्रामिंग को पेस्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि गाइज आपको ये प्रोग्रामिंग HTML के थ्रू पसंद आई होगी। इसका सोर्स कोड वगैरह जो भी है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और आप इस प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं और मॉडिफाई करेंगे इसको, एप्लीकेशन, वेबसाइट इस पर बेस्ड, जियो लोकेशन पर बेस्ड आपको बनाकर बताएंगे। तब तक के लिए बिगिनर लेवल के लिए आप इसको ट्राई करें और बताएं कि आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रोजेक्ट के साथ। आपको वीडियोस पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके अप्रिशिएट कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको कुछ नया सीखने को डेफिनेटली मिलता रहेगा, ये वादा है मेरा आपसे। धन्यवाद, जय हिंद।